टीपू ने 4 मरतबा अंग्रेजों से जंग की और सावरकर ने 4 मरतबा अंग्रेजों से माफी का खत लिखा। यह फर्क है टीपू में और सावरकर ने। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया, वहीं पर प्लासी की जंग का भी जिक्र किया। 15 अगस्त को 47 में इस मुल्क को आजादी जरूर मिली, मगर इस आजादी की लड़ाई में हम सन 57 की जंग आजादी के उन उलमाए किराम की अजीम कुर्बानी को नहीं भूल सकते। हम 1757 की प्लासी की जंग में सिराजुद्दौला की अजीम कुर्बानी को नहीं भूल सकते। बक्सर में जो जंग हुई हम उसको नहीं भूल सकते। रोहिला की जो जंग हुई हम उसको नहीं भूल सकते। और 4 मई 1799 को जो शेर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, हम उसको नहीं भूल सकते। आज हम क्या देख रहे हैं कि जो मुसलमानों से नफरत करते हैं वो टीपू सुल्तान के ताल्लुक से झूठ और गलत बयानी से काम करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने सुना होगा, खुशी में आकर कहा कि टीपू आज शहीद हो गया, आज हम भारत जीत चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अजीम टीपू सुल्तान की जिंदगी पढ़ने के लायक है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जनाब इलियास नदवी भटकली की जो किताब है टीपू सुल्तान के ऊपर, उसको जरूर उसका मुताला करें। अगर नौजवानों को वक्त मिला, जिसको उर्दू नहीं आती, अंग्रेजी में भी वो किताब दस्तयाब है, क्योंकि टीपू सुल्तान की जिंदगी के वाकयात पढ़ने से ही हमको मालूम होगा कि टीपू सुल्तान की अंग्रेजों से जंग और टीपू सुल्तान की शहादत कैसे भारत को आजादी दिलाने का एक रास्ता बताती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहीद टीपू सुल्तान की परवरिश के ताल्लुक से इलियास भटकली अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके वालिद हैदर अली ने, जो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने टीपू सुल्तान की तालीम का बेहतरीन इंतजाम किया और टीपू सुल्तान को इतना काबिल बनाया कि टीपू सुल्तान ना सिर्फ दीन के बारे में जानते थे, बल्कि टीपू सुल्तान फारसी, अरबी, कन्नड़ा और फ्रेंच जबान भी बोलना और लिखना जानते थे। जब हैदर अली उनके वालिद ने टीपू सुल्तान से पूछा कि तुमको क्या तोहफा चाहिए, तो टीपू सुल्तान ने कहा कि मुझे एक लाइब्रेरी तोहफे में चाहिए। और उस वक्त टीपू सुल्तान की किताबें फ्रांस से मंगवाई गई और वो टीपू सुल्तान ना सिर्फ मैदान में एक बहादुर था, बल्कि काबिल आदमी भी था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख ये बताती है कि टीपू सुल्तान ने 17 साल की उम्र में अंग्रेजों से मुकाबला किया। टीपू सुल्तान शहीद ने 17 साल की उम्र में अंग्रेजों से मुकाबला किया और टीपू सुल्तान जब सुल्तान बने अपने वालिद के इंतकाल के बाद, तो सिर्फ 17 साल उनकी हुकूमत रही। 17 साल में टीपू सुल्तान ने साहिली इलाकों में फैक्ट्रियां बनाई, असलह बनाने की फैक्ट्रियां बनाई, रॉकेट बनाने की फैक्ट्री बनाई और टीपू सुल्तान ने ऐसे रॉकेट बनाए कि बड़े बड़े एमुनेशन बनाने वाले भी आज भी टीपू सुल्तान को सलाम करते और खराज अकीदत पेश करते हैं कि दुनिया की जंग में अगर किसी ने रॉकेट में बेहतरी पैदा की तो उसका नाम टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान, अब भाई साहब खामोश बैठिए, यह सियासी जलसा नहीं है। टीपू सुल्तान ने सिल्क की फैक्ट्री कायम की। टीपू सुल्तान ने उस वक्त टाइप बनाने का तरीका इजाद किया और उर्दू अखबार टीपू सुल्तान निकालता था। पहली जंग टीपू सुल्तान ने 17 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। दूसरी जंग टीपू सुल्तान ने
1880 4 साल टीपू और हैदर अली ने अंग्रेजों से जंग लड़ी। तंजौर में टीपू सुल्तान को कामयाबी मिली और इस 4 साल जंग के दौरान हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो जाता है। तीसरी मर्तबा टीपू सुल्तान ने जंग लड़ी तो अंग्रेजों के साथ मराठा और निजाम थे। टीपू सुल्तान को कामयाबी नहीं मिली। टीपू सुल्तान को कामयाबी नहीं मिलने का गम इतना था कि मौर्रख लिखता है कि टीपू सुल्तान उस वक्त से तीसरी जंग जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, टीपू सुल्तान ने वो जमीन पर पत्थर पर सोते थे। उनको इतनी तकलीफ थी कि मैं अंग्रेजों से कामयाबी हासिल नहीं कर सका। चौथी जंग जो हुई अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान की, तो चार जंगे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। मेरे अजीज दोस्तों, लिखने वाले ने लिखा कि टीपू सुल्तान ने एक आलीशान मस्जिद को तामीर किया जिसका नाम मस्जिद आला रखा। टीपू सुल्तान ने उसमें 4 कतबे तामीर लिखवाए उस वक्त के मशहूर खत्तातों से। उसमें एक कदवे में मस्जिद का जिक्र, एक में अल्लाह सुब्हानहू तआला के 99 अस्माए हसना, एक कदमे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 अस्माए ग्रामी और चौथे कदवे में टीपू सुल्तान ने जिहाद पर खत्तातों से लिखाया। और उस मस्जिद के ताल्लुक से कहा जाता है कि टीपू सुल्तान की जब उम्र 7 साल की थी तो किसी एक अल्लाह के वली ने टीपू सुल्तान के चेहरे को देखकर कहा कि एक दिन तू मैसूर का बादशाह बनेगा। और टीपू सुल्तान से कहा कि जब तुम मैसूर का बादशाह बन जाओगे तो तुम मस्जिद को तामीर करना। उस वक्त उनके वालिद महज एक मुलाजिम थे, हैदर अली एक मुलाजिम थे। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि टीपू सुल्तान की जिंदगी को पढ़ना बेहद जरूरी है। इसी से नौजवानों को, हम सबको एक हौसला मिलता है नाइंसाफी के खिलाफ करने के लिए। ये आज हम जलसा मना रहे हैं कि मुसलमानों का जंग आजादी में रोल, तो टीपू सुल्तान की कुर्बानी को कोई नहीं बुला सकता। तो मीर सादिक ने गद्दारी की। मीर सादिक ने गद्दारी की, अंग्रेजों से मिलकर मीर सादिक ने टीपू सुल्तान के किले पर जो तोपें थी उसमें बारूद नहीं, मट्ठी रख दी। और वाकयात में आया कि 4 मई के दिन जब टीपू सुल्तान जोहर की नमाज पढ़कर बैठे थे, तो 4 मई के दिन जोहर की नमाज पढ़ के टीपू सुल्तान जब कुछ खाना खाना चाह रहे थे, एक लुकमा अपने मुंह में डाला तो उनके पास ये खबर आई कि अंग्रेज किले में दाखिल हो गए और सैयद अब्दुल गफ्फार शहीद हो गए हैं। तो टीपू सुल्तान ने अपने खाने को छोड़ा। उनके घोड़े का नाम ताऊस था, घोड़े को मंगाया, बंदूक को अपने गले में डाला, तलवार मंगाई और कहा कि आज फैसले का दिन है। और टीपू सुल्तान अपने किले में डोडी दरवाजे की तरफ, दिल्ली दरवाजे की तरफ जाना शुरू कर दिए। तो मीर सादिक ने अंग्रेजों को बताया कि सुल्तान टीपू शहीद निकल चुके हैं। जब टीपू सुल्तान डोडी दरवाजे की तरफ जाती हैं तो वहां पर अंग्रेजों का दाखिला हो चुका था। टीपू सुल्तान उनसे मुकाबला करते हैं, फिर वापस जाना चाहते हैं टीपू किसी और दरवाजे की तरफ, तो वहां पर भी किसी ने उनसे गद्दारी की थी, उसने भी दरवाजा बंद कर दिया। आप अंदाजा लगाइए कि यह शख्स नमाज जोहर से मगरिब के वक्त तक लड़ता रहा। अंग्रेजों से यह शख्स टीपू सुल्तान नमाज जोहर से मगरिब तक लड़ता रहा। एक नौ मुस्लिम उनका खादिम था, वो भी अंग्रेजों को अपना जमीर बेच चुका था। टीपू उससे पलट कर कहते थे कि थोड़ा पानी पिला दे, मगर उसने पानी नहीं दिया। जोहर से लेकर मगरिब आ गई, अब सूरज गुरूब होने वाला है। टीपू थक चुके हैं। एक गोली जिस्म पे टीपू की लग जाती है
और टीपू मुकाबला करते रहते हैं, क्योंकि टीपू ने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मैं इन काफिर अंग्रेजों से मुकाबला करता रहूंगा। फिर इनके सामने जो एक और गद्दार था वो अंग्रेजों से उंगली से इशारा कर कर कहता है कि यही सुल्तान है, इसको मार दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लिखने वाले ने अच्छा लिखा कि टीपू सुल्तान ने सिब्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलकर यह बता दिया, जिस तरह करबला के मैदान में आले रसूल और इमाम हुसैन को प्यासा रखा गया था, टीपू ने भी सिब्त रसूल इमाम हुसैन और आले रसूल की सुन्नत पर चलकर बता दिया कि जालिमों से मुकाबला होगा और पंजा आजमाई होगी। आप अंदाजा लगाइए कि जोहर से लेकर टीपू लड़ रहे हैं, मगरिब का वक्त आ गया, गोलियां चलती हैं टीपू सुल्तान के ऊपर, एक नहीं 3 गोलियां टीपू को लगती हैं, तो टीपू गिरते हैं। तो एक गोरा अंग्रेज आकर टीपू सुल्तान के जिस्म को हाथ लगाता है, तो टीपू सुल्तान की गीरत जागती है। टीपू सुल्तान ये कहते हैं कि तू नजीस है, तू मेरे जिस्म को कैसे हाथ लगा सकता है। टीपू फिर खड़े हो जाते हैं और उस अंग्रेज जो आपके जिस्म को हाथ लगाकर आपके जिस्म से जो हीरा लेना चाहता था, टीपू उस पर वार करते हैं। वो अपनी बंदूक की नाल से अब टीपू के वार को रोकता है। लिखने वाले ने लिखा कि टीपू ने अपने अतराफ में जितने अंग्रेज थे उनको वासिले जहन्नम किया, तो एक अंग्रेज उनकी दाई कनपट्टी पर बंदूक लगाकर गोली चला देता है और टीपू की रूह परवास कर जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब टीपू शहीद हो जाते हैं, गिर जाते, अंग्रेज यकीन नहीं करते। अंग्रेज ये समझते हैं कि टीपू फ्रांसीसी सिपाहियों के साथ किसी और जगह पर निकल गए, मगर बाद में उनका जो नौ मुस्लिम खादिम था जो अपना ईमान बेच चुका था, वो आकर निशानदेही करता है कि हां ये टीपू सुल्तान की लाश है। अंग्रेज ने जब देखा तो टीपू सुल्तान की आंखें खुली थी और लिखने वाले ने लिखा कि ऐसा लग रहा था कि टीपू अपनी आंखों से अंग्रेजों से कह रहा है कि देखो मेरी आंख अभी बंद नहीं हुई है। टीपू की आंखें खुली थी। अंग्रेज जनरल ने जब टीपू के जिस्म को हाथ लगाया तो देखा कि जिस्म गर्म था टीपू का। तो लिखने वाले ने लिखा कि रूह तो परवास कर गई थी, मगर टीपू का जिस्म और रूह अंग्रेजों के इस मुल्क से भगाने के लिए खो चुकी थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, टीपू सुल्तान वो सुल्तान था जिसके पास कश्तियां थी, एक नहीं 40 कश्तियां टीपू के पास थी। इसने अपना वफद भिजाया था सल्तनत उस्मानिया के खलीफा के पास, और जब वो वफद गया तो टीपू ने यह कहा कि जब तुम उस वक्त इस्तांबुल को जब वफद जा रहा था, टीपू ने कहा कि रास्ते में करबला पड़ेगा, इमाम हुसैन के आस्थाने पर जाकर मेरा सलाम पहुंचाना। टीपू सुल्तान की कुर्बानी की एक बहुत बड़ी किताब, एक दास्तान है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मगर आज वतन अजीज में ऐसे लोग हैं जो टीपू सुल्तान से नफरत करते हैं और टीपू सुल्तान की कुर्बानी को मिटाना चाहते हैं। टीपू ने 4 मरतबा अंग्रेजों से जंग की और सावरकर ने 4 मरतबा अंग्रेजों से माफी का खत लिखा। यह फर्क है टीपू में और सावरकर ने। टीपू ने जंग लड़ी तलवार के साथ और 17 साल टीपू को हमेशा मुकाबला करना पड़ा अंग्रेजों से, तो कभी निजाम वक्त से, तो कभी मराठाओं से। और तारीख ने बता दिया कि जो गद्दारी करते हैं उनका भी हाल दुनिया ने देख लिया कि वही मीर सादिक को, टीपू के एक कड़पा के वफादार जनरल थे, उन्होंने कहा कि मीर सादिक, क्या तू ये समझता कि हम नहीं जानते कि हमारी सफों में गद्दार कौन था? अगर आज अल्लाह हमको फतह कर देगा तो कल सुबह में टीपू तुमको फांसी पर लटका देगा। मगर मीर सादिक हंसता है, तो वो कड़पा के टीपू के वफादार जनरल एक तलवार उठाकर मीर सादिक की गर्दन उड़ा देते हैं। और जब टीपू
डोडी दरवाजे की तरफ जा रहा था तो टीपू ने मीर सादिक से कहा, मैं जानता हूं तू गद्दार है, मगर याद रख नस्ल दर नस्ल जमाना ऐसा आएगा कि लोग तुझे देखकर थूकेंगे। और वक्त ऐसा ही आया, आज भी अगर कोई लोग मीर सादिक की कब्र के पास से गुजरते हैं तो कहते हैं कि गंदी बदबू आ रही, यहां से हट जाओ। ये गद्दारों का हाल होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर टीपू सुल्तान के ताल्लुक से बहुत सी बातें हमारे मुसलमानों से नफरत करने वाले कहते हैं कि टीपू हिंदुओं के खिलाफ था। आज इस जलसे से उनको मैं पैगाम देना चाहता हूं कि टीपू हिंदुओं के खिलाफ नहीं था, टीपू उन मुसलमानों के भी खिलाफ था जो अंग्रेजों की गुलामी को कबूल कर चुके थे, जैसा कि निजाम वक्त ने किया था। टीपू ने मराठाओं के खिलाफ था क्योंकि अंग्रेजों से मिले थे उस वक्त के मराठा। टीपू कर्नाटका के नवाब के खिलाफ था क्योंकि अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि टीपू ने मुसलमानों की जमात को अपनी सल्तनत से बाहर कर दिया था। टीपू ईसाइयों के भी खिलाफ था क्योंकि अंग्रेजों से मिले हुए थे। ये टीपू सुल्तान था। मगर आज उन लोगों को जवाब देना जरूरी है कि जो टीपू सुल्तान के ताल्लुक से ये कहते हैं कि टीपू हिंदू भाइयों के खिलाफ था। तो मैं उन पागलों से कहना चाहूंगा कि किताब है जिसके ऑथर का नाम बीएन पांडे है। बीएन पांडे क्या कहते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, और ये मौर्रिख है, ये बड़े मशहूर मौर्रिख है, और ये कोई ऐसा नहीं लिख देते मनगढ़ंत कहानियां, इनके पास हर चीज का रिकॉर्ड होता है। बीएन पांडे ने एक किताब है जिसमें उन्होंने औरंगजेब और टीपू सुल्तान पर लिखी। उन्होंने टीपू सुल्तान के बारे में क्या लिखा कि टीपू एक अरकाट में एक अल्लाह के वली थे, मस्तान औलिया के नाम से उनके नाम पर टीपू रखा गया। टीपू के ताल्लुक से वो कहते हैं कि टीपू ने जगत गुरु हिंदू मठ के सिंगरी को खतो किताबत की, उनको तोहफे और तवाइफ दिए, उन्होंने उनको 12 हाथी दिए, सोना दिया, हीरे जवाहरात दिए। श्री नारायण स्वामी मंदिर को मेलाकोट में एक सोने का कप श्री श्रीकंठेश्वर मंदिर को नंजागुंड में टीपू ने दिया। टीपू ने 7 चांदी के कप, 1 चांदी का उद्यान श्री रंगनाथा मंदिर के श्रीरंगापट्टनम को दिया। टीपू ने पैसे दिए कोंजावीरम की मंदिर की तामीर के लिए। एक चैरियट त्योहार होता था, टीपू उसमें भी अपनी हुकूमत की तरफ से पैसे देते थे ताकि पटाखे फोड़े जाए। टीपू जमीनात दिए गंडीकोट की मंदिर को, ये बीएन पांडे लिखते हैं। टीपू नारायण स्वामी मंदिर को जमीनात दिए, चिन्ना के स्वामी मंदिर को जो मंचूर में है टीपू ने जमीनात दिए। टीपू ने पुलिवंदाला में वहां पर उस मंदिर को इनाम लैंड दिए। ये तमाम चीजें क्या बताती हैं, टीपू ने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में सीरियन क्रिश्चियन होते उनके इंतजाम किया। आर्मीनियन ईसाइयों के लिए टीपू ने उनको पूरी सहूलतें फराहम की। टीपू ने जो गोवा का आर्च बिशप था ईसाई, उसको कहा कि आप कैथोलिक प्रीस्ट को भिजाइए ताकि जो मैसूर में ईसाई हैं उनको उससे फायदा मिल सके। ये तमाम चीजें क्या बताती हैं? अगर असदुद्दीन ओवैसी गलत कह रहा है तो बीएन पांडे तो गलत नहीं कह सकता ना। ये बीएन पांडे कह रहे हैं टीपू सुल्तान के बारे में, रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और टीपू सुल्तान के बारे में यह भी बात मशहूर है कि जब मराठाओं से जंग होती थी, उस वक्त के मराठाओं से 2 मरतबा टीपू सुल्तान जंग में जब वहां की मराठा खवातीन उनके कब्जे में आई तो टीपू सुल्तान ने उनको अलहदा इंतजाम किया और अपनी फौज के साथ उन खवातीन को वापस मराठाओं के हवाले किया।
ये टीपू सुल्तान की तारीख है। कौन लिख रहा है? ये बीएन पांडे लिख रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीएन पांडे लिखते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपनी जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। यकीनन टीपू सुल्तान एक मुसलमान था, 5 वक्त नमाजी था, मगर टीपू सुल्तान किसी दूसरे मजहब के खिलाफ नहीं था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, टीपू सुल्तान ने जब अमेरिका को 4 जुलाई 1783 में आजादी मिली तो अमेरिका की आजादी पर टीपू ने 108 तोपों की सलामती अमेरिका को पेश की। आप बताइए कितना दूरंदेश था। नेपोलियन के पास लोगों को भिजाया। टीपू ने निजाम वक्त के पास कई खतो किताबत करे कि आओ मिलते हैं, मिलकर लड़ते हैं। हमारा दुश्मन अंग्रेज है, गुलामी कबूल नहीं करना चाहिए अंग्रेजों की। टीपू के कई खतो किताब, बल्कि उस वक्त के निजाम वक्त का नाम याद नहीं आ रहा। टीपू ने जाकर जब उनके वालिद जिंदा थे मुलाकात की, उनको हाथी दिए, जवाहरात दिए, तो उस वक्त के निजाम ने टीपू को खिताब दिया था कि नसीबुद्दौला का खिताब दिया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये टीपू सुल्तान के वाकयात हैं। ये टीपू सुल्तान के बारे में बीएन पांडे ने अपनी किताब में लिखा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा नौजवानों से कि टीपू की जिंदगी का मुताला करें। और जो लोग आज मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर टीपू सुल्तान से नफरत करते हैं, तुम बताओ फिर बीएन पांडे जो लिख रहा है वो सच है या झूठ है? अगर झूठ है तो तुम बताओ तुम्हारे पास क्या रिकॉर्ड है? हां, बादशाह वक्त है। अगर कोई बादशाह के खिलाफ लड़ेगा तो बादशाह मजहब नहीं देखता था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर अगर ये बात भी अगर इनको समझ में नहीं आई तो भारत की आजादी के बाद 1950 में हमको पहला आईन मिला, कॉन्स्टिट्यूशन मिला। उस आईन की जब किताब बनाई गई थी, उस किताब में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में उन तमाम लोगों की तस्वीर है जो आज भाजपा के लोग टीपू से नफरत करते हैं। बताओ, क्या तुम सरदार पटेल से ज्यादा अक्लमंद थे? या तुम हो कि सरदार पटेल की मौजूदगी में जो भारत की आईन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एक किताब छापी गई थी, कानून साज असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं, उस किताब में टीपू सुल्तान की फोटो है। उस किताब में टीपू सुल्तान की फोटो है, झांसी की रानी की फोटो है, राम लक्ष्मण सीता की फोटो है, गौतम बुद्ध की है, महावीर की है, गुरु गोविंद की है, अकबर बादशाह की है। अब बताओ ये लोग क्या कहेंगे? जब जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और भारत का आईन बनाया, उस पहली किताब में टीपू की फोटो डाली तो ये लोग को बड़ी पेट में दर्द होता है आज भी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको टीपू सुल्तान की कुर्बानी को याद रखना पड़ेगा। टीपू सुल्तान की कुर्बानी को याद रखना पड़ेगा। जब टीपू लड़ रहे थे, अंग्रेजों ने तीनों तरफ से उनको मुहासरे में ले लिया था, तो उनका 9 मुस्लिम खादिम जो अपना जमीर बेच चुका था, पुकार कर कहा कि टीपू हथियार डाल दो, अंग्रेज तुमको तुम्हारी शान के मुताबिक तुमको इज्जत देंगे। तो टीपू ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ऐसी इज्जत नहीं चाहिए जिसमें अंग्रेजों से मुझको गुलामी करना पड़ेगा। तारीख बताती है कि आज जितने भारत में रजवाड़े हैं, जितने बड़े बड़े खानदान जिन्होंने भारत के कोने कोने में हुकूमत की थी, क्या तुमने मुकाबला किया था अंग्रेजों से? झांसी की रानी ने किया था, टीपू ने किया था। बताओ कितने राजाओं ने किया था? टीपू ने परवाह नहीं की अपने खानदान की। उसका खानदान कभी वहां से निकालकर बंगाल लेकर चले गए, कलकत्ता से टॉलीगंज लेकर चले गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, टीपू ने अंग्रेजों की गुलामी को कबूल नहीं किया।
वहीं पर हम देखते हैं अजीज दोस्तों, मौरख लिखता है कि जब टीपू सुल्तान की लाश को जनाजे की नमाज के बाद कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा था, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मई के जमाने में गर्मी का मौसम होता है, खूब गर्मी थी। और जब टीपू का जनाजा जा रहा था तो उसमें हिंदू भी रो रहा था, क्योंकि जब टीपू अंग्रेजों से मुकाबला कर रहा था तो हिंदू माएं बहनें अपनी जानों को भी कुर्बान कर रही थी टीपू के लिए। कह रहे थे कि सुल्तान नहीं मरेगा, हम टीपू से पहले मरेंगे। जब टीपू का जनाजा जा रहा था तो मौरख लिखता है कि गर्मी इतनी शिद्दत की थी कि सन्नाटा था, लोग रो रहे थे, कोई अपने बालों को खींच रहा था। और जब टीपू को दफनाने के बाद अंग्रेजों ने अपनी बंदूकों से टीपू को सलामी देने के लिए हवा में फायरिंग की, तो मौरख ने लिखा कि कुदरत ने एक अजीब मंजर पेश किया कि आसमानों से बिजली कड़कना शुरू हो गई। आसमान टीपू की शहादत पर रो रहा था, इतनी बिजली कड़क रही थी कि अंग्रेजों की बंदूकों की गोलियों की आवाज उन बिजलियों के सामने खत्म हो गई। मौरख ने लिखा कि गोया आसमान भी टीपू की शहादत पर रो रहा था। क्या मौरख यह लिखता है कि जब केरला में खवातीन अपने छातियों पर कपड़ा नहीं पहनती थी तो किसने कहा कि छातियों को कपड़ा पहनना पड़ेगा? टीपू ने कहा था। टीपू ने क्या कहा था कि अगर मर्द अगर ऐसा करते, बताया गया नहीं करते, तो कहा कि खवातीन को भी अपने छातियों को कवर करना पड़ेगा। इंसानों की बलि दी जाती थी, टीपू ने कहा गलत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज ये बेवकूफ जालिम लोग टीपू को बदनाम करते हैं। 2018 में बरतानिया में एक मशहूर और मारूफ ऑक्शन की कंपनी, हर्राज की कंपनी, उसका नाम क्रिस्टीज है, क्रिस्टीज। उन्होंने टीपू के अंगूठी हर्राज की। उसकी कीमत जब मैं पढ़ा तो ताज्जुब कर रहा था। उसकी कीमत, उस जो अंगूठी बिकी अंग्रेज पाउंड की, 1,45,000 पाउंड, 1,45,000 पाउंड की अंगूठी का टीपू की हर्राज हुई। और उस अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? राम का नाम लिखा हुआ था। तो क्रिस्टीज जो ऑक्शन कंपनी ने लिखा कि ताज्जुब की बात है कि एक मुस्लिम बादशाह के पास इस तरह की अंगूठी है, तो उससे क्या मालूम हुआ कि टीपू हिंदुओं के खिलाफ नहीं था, टीपू अंग्रेजों के खिलाफ था। टीपू हर उस मजहब के मानने वाले के खिलाफ था जो अंग्रेजों की गुलामी को कबूल करना चाहते थे। मगर टीपू गुलामी को कबूल नहीं करना चाहता था। टीपू इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना चाहता था। टीपू अजीम मुजाहिदीन आजादी है इस भारत का। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने टीपू की फोटो भारत के संविधान की पहली किताब में झांसी की रानी के साथ शाये की। तो जो लोग आज टीपू और सावरकर की बहस कर रहे हैं, कहां जमीन और कहां आसमान, कोई मुकाबला नहीं हो सकता टीपू से, कोई मुकाबला नहीं हो सकता। उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर हमारी जंग आजादी में 26 सितंबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। मुसलमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जहां पर बहादुर शाह जफर की खबर आज भी है बर्मा में, वहां पर बर्मा के एक लीडर थे बामा, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2.5 लाख का नजराना दिया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह जफर की खबर के सामने खड़े होकर तकरीर की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस निहायत ही काबिल और निहायत ही नफीस तरीन इंसान थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब इंडियन नेशनल आर्मी दोबारा भारत में जाकर
भारत को आजाद कराने की लड़ाई में जा रही थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह जफर की खबर पर खड़े होकर यह शेर पढ़ा था जफर का कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।